हम आज 11 अप्रैल है और हम लोग अभी 28 नंबर श्लोक देखेंगे। कल देखा था ना कि वो शांत रजसम मन भी शांत हो गया है, परमात्मा में प्राप्त करते हैं। उसका और स्पष्ट कर ब्रह्मभूत शब्द बताया जीवन में। श्री भगवान उवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। एवं इसी प्रकार जो साधक ने जीवन मुक्त ने कर लिया है, योगी, वो जो योगी है, आत्मानं सदा युंजन, सदा मन को आत्मा में समाहित कर लिया है। आत्मानं युंजन विगत कल्मषा, कल्मश नहीं हो, सुखे न ब्रह्म संस्पर्श, सुख में ब्रह्म संस्पर्श को प्राप्त करते, अत्यंतम सुखम, अत्यंत को सुख प्राप्त कर। पहले बताया ब्रह्मानुभव, ब्रह्म तादात्म्य, ब्रह्म संबंध, ब्रह्मभूत बताया, ब्रह्म संबंध बने ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मानुभूति जनित निरति से सुख प्राप्त करता है। उसके अंदर जो योग के जो अंतराय है, जो विघ्न है, वो सब नष्ट हो गया। ऐसा पतंजलि योग सूत्र में अनेक विघ्न बताए। व्याधि माने शरीर के जो वायु पित्त कफ की जो होता है विषमता से, स्त्यान, स्त्यान माने चित्त कर्म करने के इच्छुक न होने पर भी योग्यता, इच्छुक होने पर भी योग्यता नहीं है, स्त्यान बोलते हैं। टेक्निकल शब्द है, पतंजलि ने यूज किया। कर्म करने के अयोग्य, संशय शंका, प्रमाद, काम करने की इच्छा नहीं, आलस्य चित्त में अप्रवृत्ति। प्रमाद एंड आलस्य में फर्क है। माने प्रमाद जानते हुए भी नहीं करना, और दूसरे काम माने, और आलस्य है ना, अप्रवृत्ति है, काम करने की इच्छा ही नहीं है। अविरति विषय तृष्णा, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमि में असमर्थ, अनवस्थित भूमि, लाभ न होने पर चित्त की अस्थिरता, ये सब लक्षण चला जाता, नष्ट हो जाता। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख प्राप्त, अर्थात वो जो परमात्मा ब्रह्म संस्पर्श अंतरहित अपार अक्षय नित्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये जो संप्रज्ञात समाधि हो, समाधि माने स्वसंवेद्य, और बाहर का जो नॉलेज है वो पर संवेद्य। पर संवेद्य क्रिया प्रधान होता है, और स्वसंवेद्य श्रद्धा, शुद्ध अंतःकरण प्रधान। ततः प्रत्येक चेतना अधिगम अपि अंतर आयाम अंतरा अभाव, ईश्वर का ध्यान सर्वकर्म समर्पण से साक्षात्कार हो, फिर उसके लिए कोई बाधा विघ्न नहीं रहता। तो ये संप्रज्ञात समाधि के वर्णन इन श्लोक में बताया। साधक को अभ्यास और क्रिया के माध्यम से इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। अच्छा, जो ब्रह्म संस्पर्श शब्द है ना, तो क्या ब्रह्म को स्पर्श करता है? नहीं नहीं, ब्रह्म का अनुभव करना है, स्पर्श स्पर्श करना। अभी ब्रह्म का अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए स्पर्श टच नहीं है, अछूता हो हमसे। जब ब्रह्म को अनुभव करते हो, स्पर्श हो जाता। फिर हम कल से देखेंगे 4 श्लोक लेकर के भगवान
उस आत्म स्थिति के बारे में बताएगा। वो 4 श्लोक हैं। सर्व दुखों का निवृत्ति, संसार विच्छेद, वो ब्रह्म एकत्व दर्शन, परमानंद प्राप्ति, ये जो लक्षण है 4 प्रकार। योग विपाक दशा, योग विपाक दशा एक एक श्लोक में एक एक वर्णन करते हैं।